हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों से बाज न आई। चौधरी परवेज इलाही के घर का महासरा कर लिया। घर में घुसने की कोशिश, मुलाजमीन ने गेट बंद कर लिया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में ले लिया। उन्हें सिंध के शहर मिठियारी से हिरासत में लिया गया। परवेज इलाही कहते हैं खदशा है कि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को लापता कर दिया जाएगा। मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा कि आपको लगता है घरों में छापे मारने से इमरान खान को छोड़ देंगे, एक मरतबा फिर सोच लें। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। मास्टरमाइंड का भी पता लगा लिया गया। मंसूबाबंदी और फंडिंग दोनों बैरून मुल्क से की गई। तहकीकाती टीम धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गई। दहशतगर्दी में 8 अफराद ने सहूलतकारी की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत। आज कराची में नमाज जनाजा और तदफीन होगी। जसद खाकी लेकर खुसूसी तैयारा कराची पहुंच गया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की मैयत को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ मलिर कैंट मुंतकिल किया गया। एयरपोर्ट के अतराफ पाक फौज के फौजी दस्ते तैनात रहे। सेनेट ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआई मगफरत के मामले पर गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद की दरखास्त पर हुकूमती और जमात इस्लामी के सेनेटर्स का फातह ख्वानी से इनकार। वसीम शहजाद ने खुद ही फातह पढ़ ली। हुकूमती अरकान का एहतजाज, स्पीकर की डायस का घेराव। तुर्किया और शाम में जल्जले की तबाहकारियां। तुर्किया में जहां भाग अफराद की तादाद 1762 से तजावुज कर गई। 6000 से ज्यादा जख्मी, 4000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शाम में 1293 अफराद चल बसे, सैकड़ों जख्मी। दोनों ममालिक में हजारों इमारतें मुनहदिम। बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। जल्जले का मरकज तुर्की और शाम की सरहद से 60 मील दूर था। गहराई 18 किलोमीटर थी। तुर्किया में जल्जले से तबाही। वज़ीर आज़म का फौरी तुर्की जाने का फैसला। शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जेल भरो तहरीक का आगाज हो जाएगा। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें, पहिया जैम करें, पथराव करें। मुल्क में मुआशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। 20 से 25 दिन हो गए, हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। अगर 90 दिन से आगे गए तो आइन में वाज़ेह कि आर्टिकल 6 लगेगा। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से होना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं हमारे साथ जो कुछ हुआ इंतकाम था, इनका मुश्किल वक्त अभी नहीं आया। 2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लगकर रोने लग गए। अभी तो इंसाफ होना है। हम इंतजार में हैं, नजरें बिछा कर बैठे हैं। इनको पता चले जेल क्या होती है, डेथ सेल और कुर्बानी क्या होती है। करप्शन केसेस में मरियम नवाज को शाहाना अंदाज में जेल में रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आइन बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है, लेकिन हमारे लोगों को उठाया गया। एक ट्वीट पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। हमारे बहुत से लोग तशद्दुद से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आइन की धज्जियां उड़ाई गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन में ताख़ीर का जवाब ढूंढ लिया। कहते कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। आइन बनाने वालों ने 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन को आइनी करार दिया है। अली जैदी बोले इन्हें पता है कि इलेक्शन कराए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। APC में ऐसा क्या होगा जो कौमी असेंबली में नहीं हो सकता। नेशनल इलेक्शन प्लान पर नजर सानी। APC की तारीख तब्दील कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। हुकूमत की जुबानी दावत पर तहरीक इंसाफ ने सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा। टेलीफोन पर दावतनामे को नहीं मानते। अयाज सादिक बोले सबको दावत जुबानी दी, किसी को लिखकर दावतनामा नहीं भिजवाया। शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर समाअत आज। कराची पुलिस को राहदारी रिमांड न मिला। उधर शेख रशीद के खिलाफ एक के बाद दूसरा मुकदमा। सरगोदा में दरखास्त जमा। शेख रशीद कहते हैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पाकिस्तान के कूफा में दरबाने हुसैन हूँ। यजीदी ताकतों के खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरेश सुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा
रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।